एक स्त्री ने बताया कि पाप क्या है और पाप कैसे लगता है। जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि इस बात को ठीक से समझ लिया तो आपसे कभी पाप नहीं बनेगा। आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है, आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपके हाथ से एक काम की बात निकल जाएगी। क्योंकि इस जीवन के सफर में पता नहीं कब हमसे पाप कर्म बन जाए, इसलिए हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि पाप किस स्थिति में लगता है। तो ये सब जानने के लिए बने रहें हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम ओशो की एक कहानी के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य को पाप कब और कैसे लगता है। एक बार की बात है, एक बार दो सन्यासी अपने गुरु के आश्रम पर जा रहे थे। उनमें एक फकीर तो नौजवान था और दूसरा फकीर वृद्ध अवस्था वाला था। संध्या काल का समय था, रात्रि होने वाली थी। वे दोनों सन्यासी आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे के आगे पीछे चले जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उन्होंने देखा कि उसी नदी के किनारे एक सुंदर सी युवती खड़ी है। वो भी नदी को पार करके नदी के उस पार अपने गांव जाना चाहती थी, परंतु वो ये सोचकर नदी में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि कहीं नदी गहरी ना हो। नदी तो नदी है, बहते हुए पानी की गहराई से वो अनजान थी। ऊपर से एक स्त्री थी। ऐसे में उसने नदी पार करना बिल्कुल भी उचित नहीं समझा। इधर जब दोनों सन्यासी उस नदी के तट पर पहुंचे तो उनमें जो बूढ़ा सन्यासी था वो उस नौजवान सन्यासी से कुछ आगे चल रहा था। वो उस युवती को देखकर ये समझ तो गया कि ये स्त्री भी नदी पार करना चाहती है। उस स्त्री ने उस बूढ़े सन्यासी से कहा भी कि वो उसका हाथ पकड़कर नदी के उस पार पहुंचा दे, परंतु वो सन्यासी ये बात सोचकर डर गया कि वो एक स्त्री है, ऊपर से वो नौजवान है। ऐसे में मैं उसका हाथ कैसे पकड़ लूं? उस बूढ़े सन्यासी ने इस झंझट में पड़ना उचित नहीं समझा, इसलिए वो उस युवती की बातों को अनसुना करता हुआ अपनी नजरें नीचे को झुकाए नदी में प्रवेश कर गया। प्रिय दोस्तों, इधर पीछे से वो नौजवान सन्यासी आ रहा था। तभी उसने देखा कि नदी के किनारे जो स्त्री खड़ी है वो भी नदी के उस पार जाना चाहती है और इधर शाम भी हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है। तभी उस नौजवान सन्यासी ने उस युवती से पूछा कि क्या कारण है जो शाम के समय आप इस नदी के किनारे खड़ी हो। तब वो स्त्री कहने लगी, हे भाई, मेरा गांव नदी के उस पार है और मैं नदी पार करना चाहती हूँ, पर मैं इस नदी की गहराई से अनजान हूँ, इसलिए नदी में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी उस सन्यासी ने अपने मन में सोचा, यदि मैं भी उस सन्यासी की तरह अपनी नजरें नीचे को झुकाकर निकला चला जाऊं तो ये बेचारी स्त्री नदी पार कैसे कर पाएगी, और जब ये नदी पार नहीं कर पाएगी तो ये रात्रि में यहाँ कैसे रह सकेगी। वैसे भी किसी को विपत्ति में पड़ा देख करके मुंह फेर कर चले जाना, ये तो सबसे बड़े पाप की बात है। मनुष्य का ये धर्म बनता है कि दूसरे दुखी मनुष्य को देखकर उसकी सहायता करे। यही सब सोचकर उस नौजवान सन्यासी ने उस स्त्री को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया और नदी पार करने लगा। वो नौजवान सन्यासी अभी नदी में घुसा ही था, उधर वो बूढ़ा सन्यासी नदी पार कर चुका था, अर्थात उस पार पहुंच गया था। उसके दिमाग में विचार आया कि मेरे पीछे एक नौजवान सन्यासी आ रहा था, कहीं वो उस स्त्री के चक्कर में न पड़ जाए। यही सब सोचकर जब उस बूढ़े सन्यासी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसने देखा कि नौजवान सन्यासी उस जवान खूबसूरत स्त्री को अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करा रहा है। ये सब देखकर वो बूढ़ा सन्यासी मन ही मन जलकर राख हो गया कि इसने तो एक तरुण स्त्री को अपने कंधे पर चढ़ा रखा है। ये कैसा सन्यासी है? जरूर ही ये नौजवान सन्यासी उस युवती की बातों में आकर अपने नियमों से भटक गया है, क्योंकि सन्यासी को स्त्री को देखना भी पाप के समान है, अर्थात उसको बिल्कुल भी हितकर नहीं है, और इसने तो उसे कंधे पर बिठा लिया है। मन ही मन झुंझुलाता हुआ वो बूढ़ा सन्यासी आगे को बढ़ चला। इधर जब वो नौजवान सन्यासी नदी के इस पार आया और उस युवती को वहीं पर उतार कर वहां से आगे को बढ़ चला, वो स्त्री तो उस नौजवान सन्यासी को धन्यवाद देते हुए अपने गांव की ओर चली गई। उधर वो दोनों सन्यासी आगे पीछे अपने गुरु के आश्रम की ओर जाने लगे। काफी देर तक तो वे दोनों मौन बने रहे, कोई किसी से नहीं बोला। और जब वे दोनों नदी से 3 मील दूर पहुंच गए तो उस बूढ़े सन्यासी से रुका नहीं गया। उसे बार बार वही बात कचोट रही थी
कि इस नौजवान सन्यासी ने उस स्त्री को कंधे पर क्यों बिठाया। मैं इस बात की शिकायत गुरुजी से जाकर अवश्य करूंगा कि इसने सन्यास धर्म के नियमों का उल्लंघन किया है। एक जवान स्त्री को कंधे पर बिठाकर इसने नदी पार कराया, ये तो सन्यासी के नाम पर कलंक है। उस बूढ़े सन्यासी को अकेले बड़बड़ाते हुए देखकर वो नौजवान सन्यासी बोला, हे भाई थोड़ा विश्राम कर लो, आप बहुत थक गए होगे। तभी वो बूढ़ा सन्यासी बोला, क्या मतलब? तो वो नौजवान सन्यासी कहता है, मतलब ये कि मैं तो उस स्त्री को नदी पार कराने के बाद नदी के किनारे पर ही छोड़ आया, पर तुम तो अभी भी उसे अपने कंधे पर चढ़ाए चले जा रहे हो। बात आई भी और गई भी, पर तुम तो उसे अभी भी नहीं भूले हो। 3 मील चलकर भी आ गए, पर वो बात मेरे दिमाग में तो नहीं है। आपके दिमाग में अभी भी घर बनाए हुए है। तुमने उसे देखकर आंखें तो झुका ली, पर नजर झुका लेने से कभी वासनाएं समाप्त नहीं होती। चाहे तुम अपनी आंखें भी फोड़ लो तो भी वासना नहीं मिटेगी। वासना आंख का नहीं मन का विषय है। यदि वासना का संबंध आंखों से होता तो अंधे आदमी के अंदर वासना लेस मात्र भी नहीं होती। लेकिन वासना तो जो मनुष्य आंखों से हीन है उसके भी अंदर होती है। अब इस बात को आप ही बताओ, अंधा व्यक्ति तो किसी स्त्री को देख भी नहीं सकता, फिर उसके अंदर वासना कहाँ से आ जाती है? उसके अंदर भी वासनाएं उतनी ही प्रबल होती हैं जितनी की आंखों वाले व्यक्ति के अंदर। इसलिए देखकर आंखें बंद कर लेने से कुछ भी नहीं होता। यदि बंद करना है तो मन के पट बंद करो, मन पर लगाम लगाओ। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसी विषय पर बात करते हुए और लड़ते झगड़ते वे दोनों अपने गुरु के आश्रम पर पहुंच गए और उस बूढ़े सन्यासी ने अपने गुरु को सारी बात कह सुनाई। उन दोनों के गुरुदेव इस बात को भली भांति समझ गए कि इस बूढ़े सन्यासी को अभी भी और ज्ञान की आवश्यकता है। ये अभी भी स्त्री पुरुष के शरीर में अटका हुआ है। जब तक इन्हें ये ज्ञात नहीं होगा शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। पाप शरीर से नहीं मन से होता है। इसी का ज्ञान कराने के लिए उसे उसी स्त्री के पास भेज दिया, जिसे देखकर उस बूढ़े सन्यासी ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी। क्योंकि गुरुजी इस बात को जानते थे, सच्चा सन्यासी तभी बना जा सकता है जब वो वासना के पास रहकर भी वासना में लिप्त नहीं होगा। यदि वासना से दूर रहकर वासना में मन फंसा हुआ है तब तक वो सन्यासी नहीं कहलाएगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब वो बूढ़ा सन्यासी उस स्त्री के पास पहुंचा तो उस स्त्री ने उसे बताया कि हे भाई, तुम इस बात को जानते हो कि पाप कब प्रकट होता है? बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा करना ही पाप होता है। और किसी के बारे में गलत अनुमान लगा लेना वो भी एक पाप ही होता है। देखने से, बोलने से, छूने से, उसके पास बैठने से पाप नहीं लगता जब तक आपके मन में कोई दूषित भाव ना हो। किसी भी विषय को अपने मन में रखना और उसके कारण आपके अंदर ईर्ष्या, दोष, घृणा, नफरत, क्रोध, काम और लोभ उत्पन्न होने लगे और आप उसके वशीभूत हो जाओ तो समझ लेना कि आपके अंदर पाप उत्पन्न हो रहा है। पाप सदैव ही मन में निवास करता है और विचारों के माध्यम से बाहर आने लगता है, फिर शरीर द्वारा उसे पूरा किया जाता है। आपके मन की नकारात्मक सोच पाप को जन्म देती है। शरीर पाप तब तक नहीं करता है जब तक वो मन में ना हो या किसी के बारे में गलत ना सोचो। इसलिए मन को शुद्ध बनाइए। यदि आपका मन पवित्र हो गया तो आपका शरीर पाप करने को तैयार ही नहीं होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब उस बूढ़े सन्यासी को पूर्ण ज्ञान हो चुका था कि पाप क्या होता है और वो उत्पन्न कहां से होता है। प्रिय मित्रों, वो उस स्त्री को प्रणाम करके वहां से वापस लौट आया और आश्रम पर आने के बाद उनके गुरु ने उन्हें बताया कि बेटा, सबसे बड़ा मन का पाप होता है। यदि हमने अपने मन में किसी के प्रति पाप विचार लिया अर्थात सोच लिया तो आप ये समझ लीजिए आपको पाप करने से बड़ा पाप लग गया। अपने गुरु की ये बात सुनकर के वो सन्यासी उनके चरणों में गिर गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो अज्ञानता के इस अंधेरे में मैं कब तक भटकता रहता। आज से इस बात को मैं भली भांति समझ गया कि पाप क्या है और इसका जन्म कहां से होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।